दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया की 46% एल्युमिनियम मार्केट कंट्रोल करती है, दुनिया के टॉप सिल्वर प्रोड्यूसर में से है और 9% से अपर का डिविडेंड यील्ड देती है, तो आप गेस करो। जी हाँ, बात हो रही है वेदांता लिमिटेड के बारे में। आज इस वीडियो में हम वेदांता का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे। बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ प्लान और क्या ये स्टॉक इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाने वाली मशीन है या रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेदांता लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप है जो माइनिंग से लेके ऑयल एंड गैस तक मल्टीपल सेक्टर में काम करती है। इंडिया के अलावा इसका प्रेजेंस साउथ अफ्रीका, नमीबिया, आयरलैंड, लिबेरिया और यूएई में है। मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है 65% और बाकी मलेशिया, चाइना, यूएई और अदर कंट्री से। सिंपल वर्ड में बोले तो वेदांता एक रिसोर्स पावर हाउस है जो एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, कॉपर, ऑयल, गैस सब कवर करता है। दोस्तों, इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो एल्युमिनियम 38% रेवेन्यू शेयर 2025 का डाटा है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइमरी एल्युमिनियम प्रोड्यूसर 46% मार्केट शेयर है। स्मेल्टर कैपेसिटी 2.4 मिलियन टन और रिफाइनरी 3.5 मिलियन टन। प्रोडक्ट इंगोट्स, एलॉय, वायर रॉड जैसे जो इलेक्ट्रिक केबल और ऑटो पार्ट में यूज होते हैं। कंपैरिजन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल्स एफवाई 2024 में 1096 किलो टन थी, जो एफवाई 2025 में गिर के 936 किलो टन हो गई है। जिंक, लेड एंड सिल्वर 24% रेवेन्यू शेयर है। हिंदुस्तान जिंक में 65% स्टेक है। ये इंडिया का जिंक मार्केट लीडर है, 75% शेयर। सिल्वर में वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंटरनेशनल ऑपरेशन भी है साउथ अफ्रीका, नमीबिया में। एग्जाम्पल, एफवाई 2024 में सिल्वर प्रोडक्शन 746 टन थी, जो 2025 में गिर के 511 टन हो गई। कॉपर 15% रेवेन्यू शेयर। इंडिया के कॉपर इंडस्ट्री में 20% शेयर मेजर यूज होते हैं हाउसिंग वायर, केबल, ट्रांसफार्मर में। एग्जाम्पल, एफवाई 2024 में कॉपर रॉड 188 किलो टन बिके, 25 में 132 किलो टन ही। ऑयल एंड गैस 8% रेवेन्यू शेयर। कैरन इंडिया के थ्रू काम करता है, जो इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हैं। एवरेज प्रोडक्शन 2024 में 127.5 BOPD थी, 25 में गिर के 105.5 ही हो गई। लेकिन प्राइस रियलाइजेशन स्टेबल रहना $75 पर बैरल है। पावर 4% रेवेन्यू शेयर है दोस्तों। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्ले, टोटल कैपेसिटी 12 गीगावाट। जैसे 2024 में पावर थी जो 13,443 MU थी, जो 25 में गिर के 10,004 MU हो गई। आयरन ओर की बात करते हैं अब। 4% रेवेन्यू शेयर हैं। कर्नाटका, उड़ीसा और गोवा माइन से प्रोडक्शन है। 24 में आयरन ओर सेल 6.2 किलो टन थी, 25 में सिर्फ 3.7 किलो टन। अदर रेवेन्यू की बात करें तो 7% रेवेन्यू शेयर हैं। इसमें स्टील और फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड है, जैसे स्टील प्रोडक्ट लाइक टीएमटी रेबर्स, वायर रॉड, डक्टाइल पाइप कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की। अब बात करते हैं एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। वेदांता एग्रेसिवली अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। एल्युमिनियम रिफाइनरी 1.5 मिलियन टन पर एनम और जारसुगाडा स्मेल्टर 0.4 मिलियन पर एनम। जिंक इंडिया में 510 किलो टन पर एनम फर्टिलाइजर प्लांट और 160 किलो टन पर एनम रोस्टर। पावर, मीनाक्षी एनर्जी और एथिना छत्तीसगढ़ पावर को एक्वायर किया है। पिग आयरन 1.2 मिलियन टन पर एनम न्यू कैपेसिटी अप्रूवल। मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2024 वर्ष से 2025। ठीक है। सेल्स 39,115 करोड़ 2024 दिसंबर तक था, 37,824 करोड़ जो कि जून 2025 तक हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 11,104 करोड़ से बढ़ के 9,918 करोड़ घट गया है। नेट प्रॉफिट 4,876 करोड़ थी 2024 में दिसंबर में, 4,457 करोड़ जून 2025 में। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों थोड़े थोड़े गिरे हैं 25 में, लेकिन मार्जिन स्टेबल है। ROC 25.3% है, काफ़ी हेल्दी है। ROE 38.5%, वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न है। डिविडेंड इन 9% प्लस टोटल इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव है, इनकम इन्वेस्टर के लिए जो होते हैं। पी रेशियो 13.9, सेक्टर का कंपेरिजन में सस्ता है। प्रोस एंड कॉन्स, हाई डिविडेंड पे आउट है, स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप है,
एक्सपेंशन प्रोजेक्ट फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स की बात करें तो 100% प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग गिर रही है, 69% से घट के 56% पे लास्ट 3 साल में हो गया है। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे हैवी डिपेंडेंसी है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वेदांता का पीई रेशियो 13.9 है, जबकि इंडस्ट्री मीडियन है जो मीडियन में 52 है। वैल्यूएशन वाइज चीप है। डिविडेंड यील्ड भी पीयर से काफ़ी हाई है। वेदांता 9% वर्सेस पॉन्डी ऑक्साइड 0.26%। अगर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, हाई डिविडेंड यील्ड है और मल्टीपल कमोडिटीज में एक्सपोजर मिलता है तो वेदांता एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लेकिन रिस्क भी है, स्पेशली प्रोमोटर प्लेजिंग और कमोडिटी साइकिल डिपेंडेंसी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस स्टॉक को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंसीडर करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों ये था वेदांता का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या वेदांता का डीमर्जर के बाद वैल्यू और बढ़ेगा या रिस्क जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।